गुरु की कृपा है क्या कि गुरु को कभी भूल लो ना। गुरु को हरदम जब याद रखोगे तो गुरु तुम्हारे अंग संग है। लेकिन ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाए, ये वो ऊंचा तरवर है जिस पर चढ़ना बड़ा कठिन है। चढ़ोगे तो गिर जाओगे, बार बार उस पर प्रयत्न करोगे तो भी गिरोगे, नीचे गिरोगे, क्योंकि जिस फल को आप प्राप्त करना चाहते हो बहुत ऊंचाई पर है। और उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अदम्य साहस होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। जब वो लगन तुम में है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, गिरोगे, उठोगे, फिर चलोगे, आखिर में उस मंजिल को पालोगे। तो कबीर साहब ने उसको ये कहा कि ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खा, उस फल को तो वो चखे जो जीवित ही मर जा। जीवित ही मरने का मतलब ये है कि जीवित आदमी हम उसको मानते हैं जो हर प्रकार के दुनियादारी के सुख, आराम, खुशियां, घर गृहस्थी, जो भी उसके मन में आता है उन सब भोगों को भोगता है, उसको खुशी और आनंद मानते हैं। लेकिन वो खुशियां और आनंद किसकी हैं? इंद्रियों के भोग हैं। इंद्रियों के भोग किसके हैं? शरीर के लिए आनंद देने वाले हैं। और ये फिर यही कर्म का भोग बन जाता है, वही रोग बन के इंसान को परेशान और तंग करता है। उसको हम सुख मानते हैं, वो नहीं। इसलिए जीवित मरने का मतलब है कि उन सब चीज़ों का त्याग कर दे। मन तुम्हारा करेगा कि हर प्रकार के रस, आनंद और सुखों को भोगे, लेकिन गुरु की पाबंदी ये है, उसकी मर्यादा ये है कि उनसे परहेज करो, क्योंकि उनका सेवन करना तो तुम्हें कुछ समय के लिए आनंद और सुख दे सकता है, लेकिन परिणाम तो आखिर में उसका जहर ही है, वो बुराई है। अंत में वो आपको दुख और कष्ट में ही लेके जाएगा। इसलिए उसको जीवित मरना कहा गया है। शारीरिक रूप से संसार में जिंदा जरूर रहोगे, लेकिन मृतक जैसी हालत होगी। मुर्दे आदमी के ऊपर मिट्टी डालो, अग्नि डालो, उसको कहीं से तोड़ो मोड़ो, क्या आ करता है? वो नहीं करता। इसीलिए सत्संगी में भी ये इतनी गुण आना चाहिए कि उसको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि कोई उसको बुरा भला कहता है, या उसको कुछ खाने की इच्छा है, या उसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। ये जब इच्छाएं पैदा होती हैं, यही तृष्णा का रूप हो जाती हैं, यही काम इच्छा बन जाती है, वही क्रोध दिलाती है, वही मोह के बंधन में फंसाती है।